भगवान विष्णु के खंडित विग्रह पर टीका टिप्पणी के बाद अब जस्टिस गवई का एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। पासिंग जजमेंट अगेंस्ट बुलडोजर एक्शंस गिव इमेंस सेटिस्फैक्शन। जस्टिस गवई इस वक्त पूर्णतः सरकारी गतिविधियों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जो भी कार्रवाई होती है उसके खिलाफ, और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं ऐसा लगता है कि उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। नेपोटिज्म से जो चीफ जस्टिस बने हो उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली चीफ जस्टिस नेपोटिज्म से ही बनते हैं, बट अगेन नेपो प्रोडक्ट। बुलडोजर एक्शंस किसके अगेंस्ट होते हैं? वो जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हों, वो जिन्होंने गरीब मजलूमों की जमीन पर कब्जा किया हो, जैसे अतीक अहमद, जैसे मुख्तार अंसारी, जैसे कि जो दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे लोग, उनके अगेंस्ट बुलडोजर एक्शंस होते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अगेंस्ट बुलडोजर एक्शंस हुए थे गुजरात, उसके अगेंस्ट जजमेंट देने में जस्टिस गवई सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। उन्हें लगता है अब वो संतुष्ट हो चुके हैं। मतलब देश में अगर कोई गुंडागर्दी से, आतंक से वो कब्जा करता है सरकारी जमीन, वो कब्जा करता है गरीब की जमीन, जो निसहाय है, असमर्थ है, वो कोर्ट के पास जाता है कि वो कोर्ट उसकी सहायता करे, पर कोर्ट सहायता नहीं करता है क्योंकि माय लॉर्ड्स को तो समर वेकेशन पर जाना है। 88,000 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट पर माय लॉर्ड्स को समर वेकेशन पर जाना है। उन्हें काम नहीं करना, उन्हें मुफ्त की सैलरी लेनी है और इस तरीके के बेफिजूल के स्टेटमेंट्स देने हैं, क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उनके पिता कहीं पॉलिटिक्स में रहे, उनके भाई पॉलिटिक्स में रहे, और नेपोटिज्म की वजह से वो चीफ जस्टिस बन गए। तो एक बायस भी है और एक वेंजेंस भी है अगेंस्ट सम सोसाइटी। तो वो दिखता है इस तरीके के स्टेटमेंट से, इस तरीके की जजमेंट से। तो राष्ट्रपति जी ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं सही भी है। प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सीजीआई नियुक्त किए जाने चाहिए, ना कि किसी के सरनेम को देखकर।